Namaskar and welcome back to series on plastics engineering. In our last video, we talk about the history and increasing role of plastics in कार. तो हमने देखा था किस तरह से ट्रेडिशनल मटेरियल को हटा के प्लास्टिक अपनी जगह बना रहा है, यानी कि मेटल और कांच जो ट्रेडिशनल मटेरियल थे उनकी जगह काफ़ी जगह पे प्लास्टिक्स यूज़ हो रहा है. बट तब हमने देखा था कि सारी चीज़ें प्लास्टिक की थी, बट उनका नाम भी है. तो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग इम्पोर्टेंट व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लास्टिक्स, उनकी टर्मिनोलॉजी. So if you want to learn about the plastics, you are going to have learn a lot of new things. Some of the things might be difficult to pronounce. Suppose मैं अगर कहूँगा कि ऑक्सीबेंजाइल मिथाइलिन ग्लाइकोलाइन हाइड्रेट, वो अरे ये कुछ नहीं है, ये बेकेलाइट का साइंटिफिक नेम है. तो however it's important to learn a correct terminology when it discussing about the plastics. So जो plastics है उनके केमिकल नेम भी है और ट्रेड नेम भी है, and the different manufacturer and use different trade name. तो कई बार ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करवाता है. मेरे लिए तो कन्फ्यूज़न क्रिएट साइंटिफिक ज़्यादा करवाते हैं, बट लोगों के लिए ट्रेड नेम भी कन्फ्यूज़न क्रिएट करवाते हैं. बट अगर ट्रेड नेम आप जानते हैं तो वो थोड़ा अच्छा भी है. सपोज़ मेरा फेवरेट मटेरियल है ये पॉलीकार्बोनेट. सो जो पॉलीकार्बोनेट है ना, वो ऑटोमोबाइल के काफ़ी सारी पार्ट्स में यूज़ होता है जहाँ ट्रांसपेरेंसी की रिक्वायरमेंट है. तो PC is known for its several trade names. Suppose it's have Lexan, Macrolon, Paulson. Each of these names used by the different manufacturer to brand a specific type of PC material. So जो ट्रेड नेम अगर आप जान रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं. सपोज लेक्सन है वो हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंस एंड ऑप्टिकल क्लैरिटी के लिए जाना जाता है, जब मैक्रोलॉन है मेजरली यूज फॉर वेयर रिक्वायरमेंट एक्सीलेंस डायमेंशन स्टेबिलिटी एंड द हाई हीट रेजिस्टेंस. चलो अब हम थोड़ा और आगे जाते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट प्लास्टिक्स यूज इन ऑटोमोटिव. सपोज अगर मैं कहूँगा कि आपको बम्पर डिज़ाइन करना है, सो टू डिज़ाइन अ बम्पर फॉर अ व्हीकल इट्स इम्पोर्टेंट टू कंसिडर द प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड फॉर द मटेरियल यूज. बिकॉज जो बम्पर है वो सेफ्टी फीचर प्रोवाइड करता है हमारे व्हीकल के अंदर, क्योंकि ड्यूरिंग जब एक्सीडेंट होता है तो इनिशियली इम्पैक्ट हमारे बम्पर पे आने के चांस काफ़ी ज़्यादा है. तो जो मेन रिक्वायरमेंट है प्रॉपर्टीज़ की वो है रिजिडिटी. सो फॉर डैट ये जो हमारा पॉलीप्रोपिलीन आप मेरे हाथ में आप देख रहे हैं द ग्रैन्यूल्स फॉर्म में है, वो थर्मोप्लास्टिक्स ज़्यादा यूज़ हो रहा है. बट ये अकेला यूज़ नहीं होता, उसके साथ काफ़ी सारे व्हाट कैन आई से एडिटिव्स होते हैं, ग्लास फाइबर, टैल्क, EPDM, काफ़ी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हम हमारे एडिटिव्स के लेक्चर में आपको फिर से बताएंगे. But it's what can I say that thermoplastics है, which are the plastic that are softened when they are heated and hardened when they are cool. These plastic are commonly used in automotive. जो thermoplastics है वो काफ़ी जगह पे यूज़ होता है because it's easily shape and the complex geometry में भी वो अच्छी तरह से हो सकता है मोल्ड. सेकंड टाइप जो हमारा मटेरियल है, क्योंकि हम बात ही टाइप की कर रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा मैं बता दूं. तो ये आपको जो इपोक्सी दिख रही है इट्स अ सेकंड टाइप ऑफ मटेरियल विच इज़ कॉल्ड थर्मोसेट मटेरियल. मीन्स जिसको एक बार आपने शेप दे दिया है तो उसको सेकंड टाइप हम शेप नहीं दे सकते. एंड द थर्ड टाइप ऑफ इलास्टोमर विच आर द प्लास्टिक दैट हैव एबिलिटी टू स्ट्रेच एंड द रिटर्न ओरिजिनल पोजिशन. दिस प्लास्टिक्स आर कॉमनली यूज इन द ऑटोमोटिव एप्लीकेशन दैट आर रिक्वायर्ड फ्लेक्सिबिलिटी एंड द शॉक एब्सॉर्बर. सो सपोज ये जो हमारा PP है, PP के साथ EPDM का भी ब्लेंड हुआ है. EPDM इथिलीन प्रोपिलीन डाइन मोनोमर इज द सिस्टम सिंथेटिक इलास्टोमर नोन इज फॉर एक्सीलेंस वेदर रेजिस्टेंस हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी है. और साथ ही साथ जो EPDM है वो इलेक्ट्रिक इंसुलेटर भी अच्छी तरह से प्रोवाइड करता है. और साथ में हमारा जो PP है वो लाइट वेट है, केमिकल रेजिस्टेंस है और ड्यूरेबल है, तो उनका ब्लेंड किया गया है. सो फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बम्पर कवर्स, बम्पर्स एंड सम ऑफ द अदर पार्ट्स, सपोज मैं बात करूँगा तो बैटरी का जो कैसिंग है वहाँ भी PP एट्रैक्टिव चॉइस है. फर्दर हम देखेंगे PVC एंड मैनी अदर प्लास्टिक्स विच इज़ यूज इन ऑटोमोटिव. थैंक यू.